नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं मेरे एक अंकल के बारे में मैं बता रही हूँ। क्या है ना दोस्तों, एक बार हम जब छोटे थे तभी हमारे अंकल है ना, तो मतलब सगे ही थे, लीजिए अंकल थे एक, तो वो पागल हो गए थे अचानक से, पता नहीं क्या हो गया दोस्तों। फिर पागल हो गए, फिर उन्होंने क्या किया, हम तो बहुत छोटे थे दोस्तों। तो उन्होंने मुझे बोला, मेरे भाई को बोला, इधर आओ, पता है एक चीज़ मैं दिखाऊंगा साबुन से दोस्तों। फिर क्या हुआ दोस्तों, उन्होंने हमें, वो कच्चा लेटिन था हमारे घर में, तो उन्होंने बोला इधर आ जाओ दोस्तों। तो फिर हम भाई बहन दोनों गए। जाने के बाद क्या हुआ, वो हमारे बोला एक साबुन दे दो। तो हमने साबुन दे दिया, नहाने का साबुन दे दो। हमने सोचा कि नहाएंगे शायद, लेटिन क्या है। तो उनके हाथ में एक बाल्टी था, तो हम उनके पीछे पीछे गए दोस्तों। बाद में देखा उन्होंने क्या किया, लेटिन में ना साबुन से ऐसे पूरा अपने हाथ से, जो लेटिन का वो नहीं होता बैठने वाला सीट होता है दोस्तों, तो उसी में एकदम ऐसे हाथ से कर दिया है, भगवान छी। फिर हम तो डर गए, तो पागल पागल बोल रहे थे ना दोस्तों। तो फिर हम डर के भागे। पता है उस दिन क्या हुआ, तो मेरे पापा थे और मेरे अंकल, वो लोग लेके गए थे उनको, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब किसी के घर में भी चले जाते हैं, कोई कुछ देता है कपड़ा, तो वो रख के आ जाते हैं दोस्तों, क्या करना है। तो प्यार से देते हैं लोग, वो काम करते हैं, कभी पैसा भी रख के आ जाते हैं, ऐसे करते हैं। तो सोचा कि ऐसे तो सब कुछ ठीक है, कपड़ा उपड़ा तो लगाता है, क्या करना है। तो फिर उसको तो मतलब थोड़ा सा ट्रीटमेंट करने से अच्छा हो जाएगा। तो फिर टाउन में लेके गए इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए, वो गाड़ी से उतर के ही आ गए दोस्तों, आधे रास्ते से। फिर वो टॉयलेट को तो उन्होंने साफ़ कर दिया साबुन से, जाने दो कि कोई करने का बात नहीं, भगवान किसको कैसे देता है ना दोस्तों। फिर एक दिन उन्होंने किया, हमारे घर में रहे थे, तो कब पता नहीं, हमारे घर से चले गए, उनके बुआ के घर था पास में, तो चले गए बुआ के घर। बाद में क्या हुआ पता है दोस्तों, उनकी बुआ ने डर के मारे, वो पाटा में कुछ पीस रही थी ऐसे ऐसे करके दोस्तों, तो डर के मारे उन्होंने क्या किया, उनके पास में मतलब आए, क्या करना है, वो चले गए उनके बुआ के घर में। तो उन्होंने उनको बोला कि पीसी क्या करें, हमारे भाषा से पीसी बोलते हैं बुआ बुआ को। तो फिर उन्होंने बोला पीसी क्या कर रही हो। तो फिर उन्होंने बोला कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं तो काम कर रही हूँ, पाटा में पीस रही हूँ। फिर उन्होंने शायद उनको चाय के लिए भी नहीं पूछा, उनको बहुत गुस्सा आया। हाँ, सब मुझे पागल बोलते, सब मुझे पागल बोलते, मुझे कुछ पूछा भी नहीं, इसने कुछ पूछा भी नहीं मुझे। तो फिर दोस्तों क्या बताऊँ, पूछा नहीं। फिर हमारे घर में वो आए, तो उनको देख के जो साबुन से टॉयलेट साफ़ किया था, तो हम तो डर गए। तभी हमें मतलब यकीन हुआ वो शायद पागल होंगे। तो छोटे छोटे बच्चे तो पागल से बहुत ही डरते हैं, पापा रवा कुत्ते से भी बहुत डरते हैं दोस्तों। फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, आने के बाद बोला पाटा निकालो, पाटा बोलते हैं हम लोग सिलबट्टे को, वो निकालो। तो फिर मैंने बोला, मेरी मम्मी ने बोला क्या करना है, बोले आज मैं मेरे पीसी के घर गया था, वो पाटा में पीस रही थी कुछ, मुझे चाय के लिए भी नहीं पूछा, वो मेरी पीसी नहीं है, पीसी मतलब बुआ, उसको मैं पाटा में पीसूँगा ऐसे बोले थे दोस्तों, क्या बताऊँ दोस्तों। इतना मतलब ऐसे है ना, पता। और फिर हम तभी हंस रहे थे, लेकिन अभी तो इतने बड़े हो गए दोस्तों, अभी तो पता है किसी को लेके हंसना नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि वो पागल हो गए, हम भी कभी हो सकते हैं। आज अच्छे हैं, कभी ठोकर लग जाए, गिर जाए, हो सकते हैं ना दोस्तों। बहुत गलत बात है ये दूसरों को लेके हंसना, दूसरों की बात करना। खुद का खाते हैं तो खुद के बारे में ही तो सोचना चाहिए, बोलना चाहिए ना। तो कोई तो हमें खिलाता नहीं है, ना हम किसी को खिलाते हैं दोस्तों, जाने दो। फिर क्या हुआ, लोग पागल पागल उनको बोलते। तो फिर वो एक दिन और एक दिन, फिर मेरे पापा उनको डॉक्टर के पास पकड़ के बांध के मार के लेके गए, जाना नहीं चाहते थे। तो मारे क्या है, एक दो चाबक मतलब डर दिखाते, वो तो मेरे पापा का नाम सुनते ही भाग जाते, इतना डरते थे। और प्यार भी तो करते हैं ना, बड़े भाई है। फिर उनको ठीक करने के लिए दोस्तों क्या बताऊँ दोस्तों, उनको ठीक करने के लिए लेके गए फिर से टाउन, हमारे चीची सिलचर टाउन होता है, मतलब काछार जिला में हम रहते हैं, हमारा टाउन सिलचर है दोस्तों। तो उधर लेके गए, इलेक्ट्रिक शॉक दिया, फिर आए जैसे का वैसे ही, वो ठीक नहीं हुए। क्या बताऊँ दोस्तों, इतना मतलब ये दुनिया है ना, क्या बताऊँ दोस्तों, इतने गंदे गंदे सोच विचार है लोगों का। तो अच्छे अच्छे आदमी कोई
लोग पता नहीं क्या सोचते, जैसे सोचते खुद खिला रहे हैं। दूसरों का खाना कोई थोड़ी खाता है, अपना खाना खाता है। तो वो है ना, अपना बगल में कुछ वो है ना, नहीं देखते दूसरा क्या कर रहा है, कुछ नहीं, वही देखते रहते। तो गंदगी है इस दिमाग का अंदर, तो इसीलिए उनको पागल बोलते हैं ना। तो वही बात है दोस्तों, क्या बताऊँ दोस्तों। तो और एक बात बताती हूँ दोस्तों, उनके एक मज़ाक के बारे में। एक दिन वो त्रिशूल लेके आ गए पता नहीं किस मंदिर से और सुबह सुबह मेरी मतलब वो भाई का बीवी है ना, तो छोटी, तो वो उठी। उठने के बाद उसने देखा, क्या बताऊँ आपको दोस्तों, उसने देखा कि एक चप्पल लेके आए और एक वो लेके आए कटोरा इतना बड़ा। तो वो रख दिया, एक ही चप्पल से लगा के आए दोस्तों। फिर त्रिशूल रख दिया वो तुलसी के पेड़ के नीचे। फिर मेरी मम्मी बोलने लगे सुबह सुबह उठ के, ये किसने त्रिशूल रखा। मेरे भाई क्या बीवी डर गई, बोला बाबा बाबा मेरा छोटा सा बच्चा है, तो उसने त्रिशूल रख दिया। तो अगर वो किस मंदिर से उठा के लेके आया है, हे भगवान क्या करना है, ये तो बहुत डर गई। क्योंकि हमारे इधर काली मंदिर है दोस्तों, महादेव मंदिर है, तो हम लोग बहुत ही काली माता को मानते हैं और महादेव बाबा को भी बहुत मानते हैं। तो हम लोग बिना नहा के वो छूते नहीं, क्योंकि बोलते हैं ना भूत प्रेत ऐसे कुछ ना कुछ रहता है दोस्तों। तो यही है दोस्तों, और कुछ नहीं। तो फिर क्या हुआ, मेरे पापा उठने के बाद बोला आज आने दो उसको। तो फिर क्या करता हूँ, फिर दूसरे दिन वो आए थे सुबह, मेरे पापा आंगन में बैठे थे दोस्तों। तो फिर मेरे अंकल ने क्या किया, सीधे जब मेरे पापा को देखा त्रिशूल लाने के लिए भाग गए। फिर मेरे घर में आए, आके बोले बाबली बाबली क्या कर रही हो। मैंने बोला क्या है, अरे पता है तुम्हारे पापा बैठे थे, वो त्रिशूल का क्या हुआ। तो फिर मैंने बोला कि मेरे मतलब कुछ दिन बाद आके पूछा था। तो फिर मैंने बोला वो त्रिशूल तो मेरी मम्मी काली बारी में रख के आ गई, क्योंकि वो बच्चा है छोटा सा। तो आपने रख के आ गए, निरामिष खाया पहले दिन, निरामिष खाने के बाद वो त्रिशूल रख के आ गए। तो फिर मेरे अंकल ने बोला अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं तो मैं रखता रखता, ऐसे बोल के इतने सालों से मतलब इधर उधर उधर मतलब कितने रिश्तेदार है, वो प्यार भी करते सब रिश्तेदार दोस्तों। फिर ये रखते वो रखते हैं, पता नहीं बेचारे इतने प्यारे हैं ना, क्या बताऊँ। मेरे जितने भी अंकल हैं सबसे ये बहुत ही अच्छे थे, इतने गुणी थे, इतने पढ़े लिखे थे, क्या बताऊँ दोस्तों। और फुटबॉल के मैच होता है ना, उसमें उनका नाम भी बहुत था। लेकिन एक लड़की के चक्कर में ऐसे इनका दिमाग पता नहीं क्या हो गया। वो क्या बताऊँ, एक ओपासियर था, तो उसके लड़की से वो टाउन में रहते थे, उधर उनका बिजनेस था और टोकरी वो बनाते थे, और फिर वो लकड़ी का मिस्त्री थे ना, कारपेंटर वो थे। तो वो काम करते थे और मतलब संगीत भी गाते थे। तो मेरे अंकल को पता नहीं वो लड़की से प्यार हो गया, लड़की को भी प्यार हो गया। फिर वो उसके पापा मम्मी ने जान लिया उस लड़की के। फिर बोला आपका लड़का को लेके जाओ, मेरी दादी को बोला, उधर भाड़ा रहते थे मेरे अंकल, दुकान बहुत बड़ा था, आप लड़की को लेके जाओ और नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, वो मतलब गुंडा से इसको पिटवा के मार डालेंगे। तो फिर मेरे नानी मेरी दादी बोली ठीक है बाबा हम लेके जाते हैं, हम तो इतने भी रीच नहीं थे, वो तो बहुत औपाशियार, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो फिर क्या किया, तो मेरे दादी लेके आई यार। फिर उस लड़की को, वो लड़की जो है ना, उसकी मम्मी ने उसको काला जादू कर दिया था, आसामी काला जादू। वो हमारे इधर तो इतना नहीं है, वो गुवाहाटी में है। तो कर दिया, करने के बाद दोस्तों मेरे वो अंकल फिर उधर से छोड़ के सब गिरा के पागल हो गए, उसको शादी दे दिया तो पूरा पागल की तरह हो गए। फिर मेरे दादी लेके आई उनको, लेके आने के बाद उन्होंने भी कुछ किया होगा, तभी से वो पागल हो गए। तभी से भगवान का फ़ोटो वोटो सब फेंक दिया नदी में। इतने अच्छे मेरे अंकल है ना, इतने मतलब क्या बताऊँ, शिक्षा की तरफ से भी इतना अच्छा है, राइटिंग भी इतना अच्छा था, एक अच्छा भला आदमी। मैं तो हंस के बोल रही हूँ दोस्तों, बहुत दुख लगता है, इतना अच्छा भला आदमी पागल हो गया दोस्तों। आज तक भी लोग इतने बहुत प्यार करते हैं उनको, किसी को मारते नहीं है। अगर मतलब उनके साथ कोई ख़राब वो करता है तभी भी नहीं मारते हैं दोस्तों। सिर्फ क्या बताऊँ दोस्तों, वही एक मतलब बहुत प्यारे हैं मेरे अंकल। मैं जब छोटी थी वो टाउन में काम करते थे दोस्तों, मैं मरने वाली थी, बहुत बीमार थी, तो तभी मैं उन्होंने 2 रुपया दिया था मेरी मम्मी को। तभी 2 रुपया का, वो अभी 2000 का सामान है शायद, तो 2 रुपया दिया था अंकल ने। फिर वो उधर से टाउन में बहुत बड़ा डॉक्टर थे राहुल गुप्ता करके, तो उनके उधर मेरी मम्मी मुझे लेके गई लेटिन, और मैं बॉमी करती थी दोस्तों, तभी मैं ठीक हो गई दोस्तों।
उनके पैसे से, और मेरे पापा भी नहीं थे, दूर थे, और घर में पैसा भी नहीं था, तो रहने से भी मेरे दादी बहुत कंजूस थी, नहीं देती थी। तो फिर मेरे दादी ने ही भेजा था उधर जाओ, पैसा तो बहुत लगा, फिर मेरे इस अंकल ने दिया था दोस्तों। इसीलिए कभी आते हैं ना तो मैं उनको खाना खिला के देती हूँ दोस्तों। मैं बहुत बहुत प्यार करती हूँ। मैं जब जाती थी मेरे दादी के घर में ना दोस्तों, तो उनको मैं बोलती थी, मैं तो जब छोटी थी सब पागल बोलते थे, मुझे क्या पता पागल क्या है। तो मैं उनके कांधे में उठ उठ के इधर से उधर, इधर से उधर, एक कदम भी नहीं चलती थी। पागल है तो क्या हो गया, वो लेके जाते थे। इतना प्यार करते मेरे अंकल ना दोस्तों, क्या बताऊँ, बहुत ही। आप लोग दुआ करना वो अच्छे हो जाए। मैं भगवान से बहुत दुआ करती हूँ मेरे अंकल के बारे में, तो वो अच्छे हो जाए। अभी अकेले है दोस्तों, शादी भी दिया था उन लोगों ने, पागल को कभी शादी देते दे दिया था, फिर बच्चे भी हो गए, फिर पता नहीं उनका दिमाग में क्या हो गया, उनको बीवी को भी छोड़ दिया दोस्तों। क्या करना है उनकी बीवी बच्चे हैं, उनके पास नहीं जाते। तो वही बोलते हैं ना, जो प्यार ऐसा चीज़ है ना, बोलते हैं लोगों को पागल कर देता है, दिमाग एकदम पूरा क्या हो जाता है, समझ भी नहीं आता है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों क्या करना चाहिए, मम्मी पापा जो बोलते हैं, या जब हम छोटे रहते हैं ना, मम्मी पापा को अच्छे से समझा के ये नहीं करना वो नहीं करना, जो बोलते हो सुनना चाहिए। लेकिन मेरे अंकल ने पता है नहीं, उधर देख के वो पशेर की लड़की भी उनको इतना प्यार करती थी, बाद में सुना 5-6 महीना बाद वो लड़की की शादी के बाद वो मर गई, ऐसे सुना था लड़की। तो इसीलिए होगा, पता नहीं क्या हो गया मेरे अंकल को दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।